कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड में ये एक आम सा दिन था। 22 अप्रैल 2025 को देश के कोने कोने से और कुछ सरहद पार से भी टूरिस्ट बैसारण मेडो की खूबसूरती में खोए हुए थे। परिवार हरी भरी घास पर पिकनिक मना रहे थे, बच्चे कबूतरों के पीछे भाग रहे थे। हवा में हंसी की आवाजें और मोमोज और कहवा की खुशबू थी। लगभग 2:30 बजे शांति टूट गई। गोलियों की आवाजों ने सन्नाटा तोड़ दिया और चीख पुकार मच गई। 4 आतंकी ऑटोमेटिक राइफल्स और हेलमेट कैमरा से लैस मैदान के किनारे जंगल से निकले। उनका निशाना जो भी उनकी नजर में आया, ये खूबसूरत मैदान खून खराबे में बदल गया। टूरिस्ट जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, कुछ तो बर्फीले लिद्दर नदी में कूद गए। हमलावरों, जिन्हें खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी नागरिक आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा और उनके हैंडलर सैफुल्लाह कसूरी के रूप में पहचाना, बड़ी सटीकता से आगे बराच रहे थे। उनके चेहरे नफरत के नकाबों से ढके हुए थे। चश्मदीदों ने हमलावरों की बेरहमी के बारे में बताया। उनकी अंधाधुंध फायरिंग से खून और बर्बादी का मंजर बन गया। ये मुठभेड़ एक युग जैसी लगी, लेकिन बाद में बताया गया कि ये 15 मिनट से थोड़ी ज्यादा चली। जब धूल बैठ गई तो सन्नाटा भरा कर देने वाला था। कभी जीवंत रहने वाला ये मैदान तबाह हो गया था, मासूमों के खून से सना हुआ था। पहलगाम हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा घायल हो गए। मरने वालों में देश के अलग अलग तबके के लोग थे। उनकी कहानियां हमारे देश की विविधता में एकता को दर्शाती है। हरियाणा के एक युवा नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपने हनीमून पर थे। उनकी दुल्हन के साथ भविष्य के सपने बेरहमी से टूट गए। केरल के एक रिटायर्ड स्कूल टीचर एन रामचंद्रन कश्मीर की खूबसूरती देखने के अपने जीवन भर के सपने को पूरा कर रहे थे। कर्नाटक के एक युवा बिजनेसमैन मंजूनाथ एक डील फाइनल करने गए थे, जिससे उनके परिवार का भविष्य उज्जवल होने वाला था। उनकी कहानियां और बाकी पीड़ितों की कहानियां आतंकवाद की मानवीय कीमत की याद दिलाती हैं। इस हमले में यूएई और नेपाल के टूरिस्ट समेत विदेशी नागरिकों की भी जान चली गई, जो इस खतरे की वैश्विक पहुंच को दिखाता है। घायलों, जिनमें से कईयों को गंभीर चोटें आईं, ने शारीरिक और भावनात्मक रूप से ठीक होने की अपनी लंबी और कठिन यात्रा शुरू कर दी। दर्द, लचीलापन और जीतने की इच्छा से भरी उनकी कहानियां इंसानियत की अदम्य भावना का प्रमाण हैं। हमले के तुरंत बाद देश भर में दुख और गुस्से की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही रोककर देश को संबोधित किया, हमले की निंदा की और करारा जवाब देने का वादा किया। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे, घायलों से मिले और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पीड़ितों के परिवारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया, लेकिन कईयों के लिए ये नुकसान नापा नहीं जा सकता। इसके बाद जो हुआ वो अभूतपूर्व था। अक्सर संघर्ष में फंसी रहने वाली घाटी एक साथ मिलकर हमले की निंदा करने के लिए उठ खड़ी हुई। पिछले 35 सालों में आतंकवाद के खिलाफ अपनी तरह का पहला एक अचानक बंद ने कश्मीर में जीवन को ठप कर दिया। दुकानें, व्यवसाय और शिक्षण संस्थान बंद रहे क्योंकि लोग सड़कों पर उतर आए। उनकी आवाजें शांति के लिए एक सामूहिक आह्वान के साथ गूंज रही थीं। दिल्ली की सड़कों से लेकर चेन्नई के समुद्र तटों तक देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। छात्र समूहों से लेकर ट्रेड यूनियनों तक जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए एक साथ आए। यह हमला एक भयानक अनुस्मारक बन गया कि आतंकवाद कोई धर्म, कोई सीमा और नफरत के अलावा कोई विचारधारा नहीं जानता। हमले के बाद सरकार ने कई मोर्चों पर तेजी से कार्रवाई की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को हमले की जांच का काम सौंपा गया है, जबकि सेना ने अपराधियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। घाटी और अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, निगरानी बढ़ा दी गई है और जांच चौकियां सख्त कर दी गई हैं। सरकार ने एक कूटनीतिक पहल भी शुरू की है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को अपनी धरती से चलने वाले आतंकवादी समूहों को पनाह देने के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया गया है। लेकिन न्याय की राह लंबी और कठिन है। जहां सरकार कूटनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रही है, वहीं पीड़ितों के परिवार अपने नुकसान और अनिश्चित भविष्य से जूझ रहे हैं। पहलगाम हमले के जख्म गहरे हैं, जो आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे की एक भयानक याद दिलाते हैं, जो हमारे जीवन पर छाया डालता रहता है। जैसे जैसे राष्ट्र मासूम लोगों के नुकसान का शोक मनाता है, सवाल बना हुआ है, हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ें? हम ऐसी दुनिया कैसे बनाएं जहां बर्बरता के ऐसे कृत्यों को इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया जाए? इसका उत्तर, चाहे जितना भी जटिल और बहुआयामी क्यों न हो,
नफरत और असहिष्णुता की ताकतों के खिलाफ लड़ने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति में निहित है। यह ऐसी दुनिया के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में निहित है जहां हर मानव जीवन को महत्व दिया जाता है, जहां शांति केवल एक सपना नहीं बल्कि एक जीवंत वास्तविकता है।